नमस्कार, जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। आज जैसा कि दुर्ग जिले में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ रविशंकर स्टेडियम में, सभी प्रत्याशी यहाँ उपस्थित थे और आज हमारे साथ दुर्ग शहर के प्रत्याशी गजेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। आज इनसे खास बातचीत करते हैं कि मोदी जी के आगमन के बाद यहाँ की जो जनता है वो कितना प्रभावित करेगी इस चुनाव को, उसी के बारे में चर्चा करते हैं। जी सर, बताएंगे नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ, पब्लिक ने उनको सुना, इस चुनाव में इन जो बोल हैं उनका कितना प्रभाव पड़ेगा? आज हमारे देश के सर्वोच्च नेता भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वोच्च नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के दुर्ग शहर में आगमन हुए हैं। बहुत सौभाग्य की बात है और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे उनके प्रचार करे बर माननीय नरेंद्र मोदी जी दुर्ग शहर में आए हैं। और माननीय आज जनता जनार्दन बढ़ चढ़ के अपन आशीर्वाद दे बर रविशंकर स्टेडियम में आइस और ओखर आशीर्वाद ओखर संख्या देके खुद माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता अभिभूत हो गए। ओमन अपन भाषण में बात बोलिस कि मैं दुर्ग कई बार आए लेकिन ऐसा जोश, ऐसा उत्साह, ऐसा भीड़ वो कभी नहीं देखे हो। ये बात ला अपन भाषण के जिक्र करिस, ओखर लिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी धन्यवाद देता हूँ। शहर के जनता बदलाव चाहते, प्रदेश की जनता बदलाव चाहते, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होना चाहते, दुर्ग शहर के जनता यहाँ कांग्रेस से मुक्त होना चाहते और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा सब प्रत्याशी ला जनता जिताई। जैसा कि आप दुर्ग शहर में हर वार्ड में घूमते हैं, वहाँ की मूलभूत सुविधाओं में पब्लिक कैसे आक्रोशित होती है? क्योंकि जो 5 साल के विकास में जो डंके पीटते हैं कि इतना विकास हुआ है, वो नज़र आता है या नहीं? पिछले 5 साल 10 साल से माननीय अरुण वोरा जी विधायक है, 5 साल से कांग्रेस सरकार है, 4 साल से नगर निगम की सरकार है। आज भी यहाँ मूलभूत सुविधा के अभाव है। आज दुर्ग शहर में जाबो तो दुर्ग शहर में हर जगह माननीय विधायक जी घोषणा करे हैं, कोई समाज के लिए 20 लाख, कोई समाज के लिए 25 लाख, कोई समाज के लिए 35 लाख, लेकिन वो समाज के जनता ला, समाज के नागरिक भाई मन ला, सामाजिक बंधु मन ला कभी वोरा जी जो अपन घोषणा अनुरूप राशि नहीं दे हैं। एक लेटर पैड में लिख के दे हैं और उनमें पैसा के अता पता नहीं है। माननीय विधायक जी भूमि पूजन कर दे, पथरा लग गए, सब हो गए, लेकिन भवन नहीं बन पाए हैं। जनता में ज़बरदस्त आक्रोश है। पिछले 5 साल में हर बार हर चौथा दिन आप समाचार पत्र के माध्यम से देखा तो हो कि आज फलाना वार्ड के आज लाइन बंद रही, आज फलाना वार्ड के पेयजल के आज सप्लाई बंद रही। सिर्फ एक ही काम चला था 4 साल से, कहीं ना कहीं पानी पेयजल के आपूर्ति के सप्लाई में ठप है। ओखर जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं आदरणीय अरुण वोरा जी मानता हूँ। जैसा कि आप अगर विजय होके आते हैं तो सबसे पहले दुर्ग शहर की दशा कैसे बदलेंगे? जनता जनार्दन के आशीर्वाद से विजय श्री हासिल हुई और मैं दुर्ग शहर के जनता ला मैं वचन देवत हूँ। सबसे पहले हम ना आज तो मानी हमारे घोषणा पत्र में भी ये बात आ गए है और मैं बहुत पहले से बोला था हम दुर्ग ला एक IT पार्क देवो। यहाँ के लड़का बहुत बड़े संख्या में जो इंजीनियरिंग करे है, IT सेक्टर में काम करे है, वो मन बड़े महानगर चेन्नई जाते, पुणे जाते, मुंबई जाते, बेंगलोर जाते हैं। और लड़का एक बार घर से बाहर जाते वो वापस गांव में लौट के नहीं आए, दुर्ग में लौट के नहीं आए। वहाँ 10 लाख के भी पैकेज मतलब पोसाया नहीं, चूँकि वहाँ महंगाई इतना है, मकान लेने लगते, सब लेने लगते हैं। वो लड़का मन बार दुर्ग में हम एक IT पार्क बनाबो, सेम बेंगलोर सिस्टम पद्धति में, सेम जो मुंबई में जो इन्फोसिस के है वैसने हम दुर्ग में एक बनवाबो, ताकि यहाँ के लड़का ला यहीं रोजगार मिले। दूसरा बात, जो खेल मैदान की स्थिति है बहुत बदतर है। अपन दुर्ग शहर के रविशंकर स्टेडियम ला फिर से पुराना से बहुत अच्छा अवस्था में लावो, साई से हम कनेक्ट कराबो, जो ऑल इंडिया लेवल पे जो साई संस्थान बने खेल के लिए दुर्ग लो में प्राथमिकता में लेबो। शहर आज हमारा बहुत सिमटत जाते है, जो नया शहर है तेना दूसर गांव तरफ शिफ्ट हो जाते, धनोरा, बोरसी, हनौदा तरफ। हम ओखर कारण है कि जो हमारा पुराना शहर है, चाहे चंडी मंदिर हो, चाहे हरिनगर हो, चाहे जयंती नगर हो, चाहे उरला वगैरह वाले अप्रोच हो, सब कहीं ना कहीं होती अप्रोच रोड के अभाव है। महिलाओं के लिए ऐसा क्या खास रहेगा जिससे महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे पाएंगी? माननीय मोदी जी है जतका महिला मन बर डॉक्टर रमन सिंह सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार करिस, आज तक कोई सरकार नहीं करे है। आपके ध्यान में वही पहली बार भारत के इतिहास में आंगनवाड़ी नाम के जो शब्द है, आंगनवाड़ी नियुक्ति हुई, श्रद्धेय अटल जी ने चालू करिस।
250 में सहायक नौकरी से 500 में कार्यकर्ता मिले हैं। रमन सिंह है 250 500 पाने वाला मतलब 5,000 और 7,000 तक लेगी, 15,000 तक लेगी, 7,000 तक तो वेतन मिलेगी। सर्वाधिक नौकरी भाजपा सरकार में दी। शिक्षा कर्मी की जो नौकरी दी लगभग 4.25 लाख लोगों ने। डॉक्टर रमन सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी सरकार में एक भी पैसा के कोई प्रकार के लेन देन नहीं होके ईमानदारी से सब लोग नौकरी मिली। 5 साल में भूपेश बघेल की जब से सरकार आए हैं नौकरी एक भी नहीं है। जो पुराना सरकार के जो नौकरी की वैकेंसी रही है वो वैकेंसी मन ला कोई ना कोई कारण से हाई कोर्ट में स्टे लगे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य कहीं न कहीं में राजनीतिक षड्यंत्र या शासन के षड्यंत्र दिखते हैं। और जो पीएससी जैसे पवित्र संस्था है उनमें पहली बार दाग लगे। हाई कोर्ट जैसे संस्था, हाई कोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा स्वतः के संज्ञान में लेकर टिप्पणी लेना, 22 जन की नौकरी रोकना, ये कहीं न कहीं बहुत बड़े भ्रष्टाचार हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार है, हमारे जो महिला बहनी मन है 1,000 रुपये महीना, 12,000 रुपये सालाना शादीशुदा महिला मन दी जाही। यहाँ के जतका भी जो नौकरी वैकेंसी 5 लाख के वैकेंट है पद है, चाहे महतारी मनबर हो, बहनी मनबर हो या भाई मनबर हो, सारा जो भारतीय जो रुके है भारतीय जनता पार्टी सरकार में आते ही उन्हें प्रारंभ कर जाएगी। जैसा कि अभी भाषण में हम सुन रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी ने जो एक बात कही कि मलकी सिंह हत्याकांड हो, चाहे वो साहू जी के जो लड़के का देहांत हुआ, यहाँ जो गुंडागिर्दी चल रही है, इतनी उनको यानी यहाँ के बारे में कैसे पता रहता है? भारत के नहीं पूरा विश्व के नेता है माननीय नरेंद्र मोदी जी है। विश्व में कहाँ कौन शहर में कहाँ हर चीज़ को जानकारी रहते हैं। और सिर्फ पढ़े नहीं, बोला इतना अनुभव है, पूरा देश में वो घूमे संघ के प्रचारक के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में। जमीन का जुड़े हुए जो नांदे रहते तेन ला बताया का आवश्यकता नहीं रहे। वो जमीन ला देख के वहाँ की स्थिति भाव से थे वो मालूम रहते हैं। छत्तीसगढ़ आए तो स्वाभाविक है जनता के नेता जन के बीच में सबसे बात होते हैं। आज भी नरेंद्र मोदी जी है जब छत्तीसगढ़ में आते तो छत्तीसगढ़ के कई ऐसे शख्सियत जिसकर सीधा वो फ़ोन में बात करते हैं। जैसा कि अभी मोदी जी ने इतना सारा जो अपना घोषणा पत्र बताया है, कहीं ना कहीं वैसे ही अभी राजनांदगांव में जो अब राहुल गांधी जी आए थे उन्होंने भी अपना घोषणा पत्र दिखाया है कि केजी से पीजी तक के बहुत सारी ये जो योजनाएं बताई, इस सारी योजनाओं के चलते चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा और क्यों रहेगा? कांग्रेस 36 टन घोषणा करी, 36 वादा में एक भी वादा पूरा नहीं करी। किसान के कर्जा माफ करे की बात कही, किसान कर्जा माफ नहीं हुई। कांग्रेस बोली 2500 रुपये धान के पैसा दे, 2500 धान पैसा नहीं दी, 4 किस्त में पैसा दी। 2500 में 2200 रुपया की राशि तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार देवत है। जो बचे 400-600 रुपये की भी राशि जो देना है वो 4 किस्त में दी, और वो भी 4 किस्त में जो चौथा किस्त है उसमें 30% तक की कटौती करते हैं। प्रियंका गांधी ने भी अभी सिलेंडर का 500 रुपये में कमती का बताया है। बहुत सारी घोषणाएं वो भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पब्लिक परेशान हो जा रही है कि किसका घोषणा पत्र सही है या किसका का घोषणा पत्र गलत हो। पिछले प्रियंका गांधी के मैं नहीं जाना, पिछले बार राहुल गांधी जी है घोषणा पत्र में बोले गंगा जल के शपथ लेके बोले रही थे कि 4 सिलेंडर फ्री में देवो करके, पूरा 5 साल निकल गए, एक भी सिलेंडर कोई फ्री नहीं दी। अब जब वो एक बार झूठा है तो तेहर पर जनता कैसे विश्वास करिए। तो ये थे गजेंद्र यादव जी जो यहाँ दुर्ग शहर के प्रत्याशी हैं। बस अब घमासान लगा हुआ है कि ये सारे घोषणा पत्र जारी हो चुके हैं, कांग्रेस के भी और बीजेपी के। लगातार घोषणा पत्र में जो बातें कही जाती हैं कहीं ना कहीं वो कितनी पूरी होंगी ये तो 3 दिसंबर के बाद जब यहाँ पर जब तय होगी कि किसकी सरकार बनेगी। तो बने रहिए सैफिया कुरैशी के साथ। मैं सैफिया कुरैशी, सियासत दर्पण न्यूज़ से।